क्या रहे हो ऋषि मतंग? ठीक है, मैं तुम्हें अपना रूप धारण करने की शक्ति देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद ऋषि मतंग। और इस प्रकार मैं विवश हो गया उस दुष्ट मारीच के सामने। आज मेरे कारण सभी ऋषियों पर संकट के बादल घिराए हैं। यदि आप न होते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। हम सभी ऋषियों को शक्तिहीन होने से आपने बचा लिया। मेरे होते हुए कभी भी आप लोगों पर स्थायी संकट नहीं आ सकता। अब आप चलिए मेरे साथ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जा सकता। पर क्यों? आप क्यों नहीं जा सकते यहाँ से? क्योंकि मेरी पुत्री शबरी अभी भी उस दुष्ट मारीच के बंधन में। जब तक वो यहाँ मेरे पास नहीं आ जाती, मैं नहीं जाऊंगा मैं। शबरी की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए ऋषिवर। उसका पता मैं लगाऊंगा कि वो कहाँ है और मैं उसे लेकर आऊंगा। नहीं जानते हैं जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। असुर, बता, मारीच ने शबरी को कहाँ बंदी बना कर रखा है? हमें नहीं पता। अच्छा। जय 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 बजरंग बली। इसका अर्थ तुम मेरी बातों से नहीं बताओगे। गदा की मार ही तुम्हारा उपचार है। बताओ, नहीं तो जीवन का अंत हो जाएगा। बता। बताता हूँ। मारीच ने शबरी को मत्स्यद्वीप में बंदी बना के रखा है। वो तुम्हें वही मिलेगी। मैं शबरी को शीघ्र लेकर आता हूँ ऋषिवर। मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। विजय भव। अरे मुनिवर, आप आ गए। पधारिए। कहाँ चले गए थे? बिना कुछ बताए हम सबको आपकी कितनी चिंता हो रही थी। भांति भांति मन में बुरे विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। मैं वन में उधर विकार की बूटी लेने चला गया था, किंतु आप चिंतित क्यों हो रहे थे? चिंता तो होगी न ऋषिवर। मैं और विश्वामित्र जब आपकी कुटिया की ओर से जा रहे थे तो हमने आपके घराने की स्वर सुना, और जब हम कुटिया में आए तो आप वहां पे नहीं थे। चिंता और आश्चर्य हुआ कि एक ही पल में आप कहां चले गए। भांति भांति हमें विचार भी आने लगे, लेकिन तभी श्री हनुमान वहां पे आ गए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो आपको ढूंढ लेंगे और वे आपको खोजने चले गए। हम उनके यहाँ वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और तब तक चलिए, चिंता दूर हो गई। आप सकुशल हैं। ओह,
तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये हनुमान ही वो मायावी है। क्या बात है? आप किस सोच में पड़ गए? मैं हनुमान के विषय में सोच रहा था। क्या कि वो आपके लिए कष्ट उठाने गए हैं? नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि वो बहुत बड़ा मायावी है, बहुत बड़ा परपंची है और हमें उससे दूर रहना चाहिए। और अगर अवसर मिले तो अपने तप और बल से उसे समाप्त कर देना चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं मुनिवर? वो आपके शिष्य भी हैं? नहीं, ये मेरा शिष्य नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ा मायावी है जो उसका वेश धरकर यहाँ उत्सव में उत्पात मचाने आया है। नहीं नहीं ऋषिवर, वो मेरे प्रिय राम के सखा हैं और मुझे उन पर उतना ही भरोसा है जितना कि श्री राम पर। ये मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, मुझे कुछ दूसरा उपाय करना होगा। अच्छा ऋषिवर, अब आप विश्राम करें। अब हमें अति शीघ्र ये पता लगाना होगा कि लंकेश रावण की वध के लिए अस्त्र कौन बना रहा है। किंतु सावधानी पूर्वक, क्योंकि अब मेरे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा हनुमान यहाँ है। प्रभु, ऋषि मतंग की दत्तक पुत्री शबरी को मारीच ने बंदी बनाकर मत्स्य द्वीप में रखा है और स्वयं ऋषिवर उतरकर हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। मैंने ऋषि मतंग को चलने के लिए कहा, फिर भी वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। कहने लगे कि जब तक मेरी पुत्री नहीं आएगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ प्रभु। एक विचार मन में आता है कि ऋषि बने मतंग का मारीच का अंत कर दूं। नहीं हनुमान, तुम ऐसा मत सोचो। ऐसा करोगे तो लोग विचलित हो जाएंगे। इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। तो मैं क्या करूं प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सबसे पहले मत्स्यद्वीप जाकर तुम्हें शबरी की रक्षा करनी चाहिए। उसे मुक्त कराकर लाना चाहिए, फिर वास्तविक ऋषि मतंग को यहाँ लेकर आना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु, मैं वही करूँगा जो आपकी इच्छा है। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए।